सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एसओएस रिपेयर। एसओएस रिपेयर जिसको कि हम सेव आवर सोल बोलते हैं, तो ये एक इमरजेंसी रिपेयर सिस्टम होता है। सो क्या होता है कि जब मल्टीपल डीएनए डैमेज होता है या एक्सेसिव डीएनए डैमेज होता है तो उस केस में एसओएस रिपेयर वर्क करता है। सो जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा डीएनए डैमेज होता है, कोई भी एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या हो गया है, डीएनए के अंदर डैमेज हो गया है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो सेल है इसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो उससे बचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो एसओएस से हम डीएनए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस डीएनए को बचाने की कोशिश हम कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ एसओएस रिपेयर, ताकि जो सेल है उसकी डेथ ना हो, उसकी एपोप्टोसिस ना हो। तो ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में कि जब सेल का जो डीएनए है वो इतना डैमेज हो चुका है कि उसकी सेल डेथ हो सकती है, तो उस केस में हम एसओएस रिपेयर का हेल्प लेते हैं। सो इसको हम ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस भी बोलते हैं एंड इट इज़ एरर प्रोन रिपेयर मैकेनिज़्म। देखो, एसओएस रिपेयर के अंदर ना जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, तो यहाँ पे जो टीएलएस एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, इंडक्टिव एक्सप्रेशन उनका होता है। इंडक्टिव का मतलब होता है कि जब ज़रूरत होगी तब उनका एक्सप्रेशन होगा, ये नहीं कि हमेशा ही रहेगा उनका एक्सप्रेशन। सो जब ज़रूरत होगी, मतलब जब इमरजेंसी वाली कंडीशन आएगी, सिवियर डैमेज वाली कंडीशन आएगी, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 एक्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डीएनए है यहाँ पे क्या हो रखा है, मल्टीपल डैमेज हो रखा है। डीएनए के अंदर मल्टीपल साइट्स पे जब डैमेज हो जाता है, एक्सेसिव डैमेज हो जाता है, तो हम एसओएस रिपेयर करते हैं। एंड यहाँ पर कौन से पॉलीमरेज इन्वॉल्व रहते हैं, 4 और 5 रहते हैं। सो प्रीवियस लेक्चर्स में जब मैंने आपको डीएनए पॉलीमरेजेस के टाइप्स बताए थे, तो वहाँ पे 4 और 5 का मैंने आपको ये बताया था कि इनके पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। प्रूफ रीडिंग क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, अगर उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, जैसे 1 के पास है, 2 के पास है, 3 के पास है, तो ये क्या करते हैं कि अगर इन्होंने रेप्लिकेशन के टाइम कोई गलत बेस ऐड कर दिया है, तो ये उस बेस को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ भाई, हमने यहाँ पे जो है गलती से गलत बेस ऐड कर दिया है, तो उसको रिमूव करके करेक्ट बेस के साथ में रिप्लेस कर देंगे। तो दैट इज़ प्रूफ रीडिंग। लेकिन 4 और 5 के अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, तो इसीलिए वो एरर के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर उसने गलत ऐड भी कर दिया ना, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा कि मैंने क्या गलती कर दी, चलते जा रहे, इनके पास कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। तो इसी वजह से इनको हम मजबूरी में ही यूज़ करते हैं। भाई जब मजबूरी होगी, जब सेल के पास बिल्कुल ही कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, उसका डैमेज इतना ज़्यादा डीएनए जो है वो डैमेज हो चुका है, तो उसको ये है ना कि भाई कोई तो करे पॉलीमराइजेशन, कोई तो करे, चलो कोई बात नहीं, बिना प्रूफ रीडिंग के ही कर दो, लेकिन कुछ ना सही से कुछ तो सही है ना। तो इसीलिए जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम सेल के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, तब हम इन 4 और 5 का यूज़ करते हैं। ये एरर करते हैं जब ये लाइक बेसिस को ऐड करेंगे, तो ये जो होते हैं एरर प्रोन होते हैं, इनके अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, इसीलिए इनको इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ही यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें एसओएस रिपेयर की, तो देखो एक प्रोटीन है रेक ए, उसका रोल यहाँ पे आएगा। रेक ए जो होता है वो जब डीएनए डैमेज होता है, जब भी डीएनए में डैमेज आएगा तो ये वाला जो प्रोटीन है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एंड ये प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये लेक्स ए प्रोटीन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। लेक्स ए प्रोटीन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। अब मैं आपको बताती हूँ नॉर्मल कंडीशंस। देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है कि रेक ए का एक्सप्रेशन नहीं होता। जब डीएनए में कोई डैमेज नहीं है तो रेक ए प्रोटीन नहीं बनेगा। सो डीएनए पॉलीमरेज 4-5 का एक्सप्रेशन जो है दैट इज़ ब्लॉक्ड बाय लेक्स ए रिप्रेसर।
सो यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास क्या है, ऑपेरॉन है। यहाँ पे जो प्रमोटर होता है ना, प्रमोटर के अंदर एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं SOS बॉक्स, SOS बॉक्स, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास में क्या बाइंड होता है, एक रिप्रेसर बाइंड हो रहा है, दैट इज़ LEX-A। LEX-A क्या है, एक रिप्रेसर है, इट इज़ अ रिप्रेसर। तो जब DNA के अंदर कोई डैमेज नहीं है तो ये जो LEX-A प्रोटीन है ये क्या है, जो हमारा रिप्रेसर है, ये प्रमोटर के ऊपर बैठा हुआ है। प्रमोटर में एक रीजन है SOS बॉक्स, उसके ऊपर ये बैठा हुआ है। तो क्योंकि ये रिप्रेसर है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो DNA पॉलीमरेज है, जो हमारा RNA पॉलीमरेज है, वो यहाँ पे नहीं आ पाता है। प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा RNA पॉलीमरेज, क्योंकि उसका दुश्मन बैठा है LEX-A। आएगा तो उड़ा देगा वो RNA पॉलीमरेज को। तो RNA पॉलीमरेज डर के यहाँ से भाग जाता है। तो जब RNA पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये जो सारे जीन्स हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ये जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स थे, रिपेयर जीन्स थे, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो देखो यहाँ से बनने थे हमारे DNA पॉलीमरेज 4 और 5, यहाँ से बनते, लेकिन क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, बिकॉज़ यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो DNA पॉलीमरेज 4, 5 भी नहीं बनेंगे। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस इज़ कि जब DNA डैमेज होगा, मान लो कि एक्सेसिव DNA डैमेज हो गया, तो एक्सेसिव DNA डैमेज जब होता है तो हमारे पास में एक प्रोटीन है REC-A प्रोटीन, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब ये करेगा हमारी हेल्प। ये क्या करेगा, LEX-A जो रिप्रेसर प्रमोटर पे बैठा हुआ था, ये उसको जाके पकड़ेगा एंड उसको इनएक्टिव कर देगा। देखो इसने क्या किया, REC-A ने क्या किया कि जो हमारे प्रमोटर पे LEX-A बैठा हुआ था, ये ऑरेंज वाला क्या है, LEX-A, तो ये जो हमारा REC-A है, REC-A ने क्या किया, इसको जा कर के जो LEX-A है उसके ऊपर बाइंड हो गया एंड उसकी क्या करा दी, ऑटो कैटालिसिस करा दी। ऑटो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी जो है LEX-A की वो एक्टिवेट करा दी, जिससे कि LEX-A खुद ही क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो REC-A ने क्या किया है यहाँ पर, उसने जो LEX-A की ऑटो कैटालिसिस है, ऑटो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी है, उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो जिसकी वजह से जो आपका रिप्रेसर था, जो LEX-A था, वो उसका ब्रेक डाउन हो चुका है। तो जब इसका ब्रेक डाउन हो चुका है तो प्रमोटर पे अब कोई नहीं बैठा है, जिसका खतरा था वो तो अब चला ही गया है। तो RNA पॉलीमरेज जो है वो आसानी से प्रमोटर पे आकर बाइंड कर जाएगा, इन सभी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो DINB है उससे हमारा DNA पॉलीमरेज 4 बनता है, UMUC UMUD से DNA पॉलीमरेज 5 बनता है एंड UVRB से जो आपके न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर मैकेनिज़्म है उसके जो भी रिक्वायर्ड हमारे पास में एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं। जैसे कि UVR जो AB एंडोन्यूक्लियस है जो कि न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर कराएगा, तो वो यहाँ पे बनेगा। मान लो यहाँ पे थायमिन डायमर एक ही जगह पे होता तो उससे काम चल जाता न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर से, लेकिन अगर बहुत जगह थायमिन डायमर है, मल्टीपल साइट पे डैमेज है, तो फिर DNA पॉलीमरेज 4, 5 यहाँ पे एक्ट करेंगे। सो जो DNA पॉलीमरेज 4, 5 है, they will begin the translation DNA synthesis only when the nucleotide excision repair fails to repair। अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर से जो एरर है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है, DNA डैमेज रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तभी 4 और 5 पॉलीमरेज एक्ट करते हैं। क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमरेजेस होते हैं जो कि गलतियां करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका हम यूज़ तभी करते हैं जब मजबूरी होती है, जब इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है, जब सिवियर डैमेज होता है DNA के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।